राजपूतों की इतनी बुरी हालत है, दिहाड़ी लगा रहे हैं वो, सड़कों पे झाड़ू भी लगा रहे हैं, टोकरी उठा रहे हैं सिर के ऊपर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दलित ही गरीब है। आरक्षण मिले तो गरीब को मिले, जो गरीब है, जिसको जरूरत है, ठीक है ना। जो गंदे लोग हैं जो उनका हक खा जाते हैं, वो गरीब पहले भी गरीब था और आज भी गरीब ही है। जब 80 साल में लोग नहीं वहाँ पर पहुँच पाए तो आप क्या चाहते हो भी, क्या हजारों लाखों साल इनको आरक्षण मिले? क्या गरीब लोग स्वर्ण समाज में नहीं है, राजपूतों में नहीं है, ब्राह्मणों में नहीं है? हमारा कसूर क्या है भाई? हमें आरक्षण मत दो, हमारे ऊपर यूजीसी लागू कर दो, हमारी जो 565 रियासतें हैं वो हमें वापस दे दो, वो हमें वापस दे दो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार, राष्ट्र धर्म में आपका स्वागत है। देखिए अभी हम मौजूद हैं कर्नाट पैलेस में, जहां पर जनता मंतर पर जहां कूच हो रही है। आप देख रहे होंगे 4 से 5 दिन लगातार आरक्षण को लेकर स्वर्ण समाज कूच कर रहा है जंतर मंतर की ओर, परंतु पुलिस प्रशासन के द्वारा जंतर मंतर तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। वहीं हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय करणी सेना जम्मू कश्मीर से लोग उपस्थित हुए हैं। जी भाई साहब, नाम क्या हुआ आपका? मेरा जगदीश राणा। अच्छा, तो राणा जी, जैसे आप यहाँ पर आए हैं तो आप लोग किस लिए आए? आप लोगों की क्या मांग है? मांग यही है कि ये जो यूजीसी रोल लगाया है, हाँ। ये काला कानून, इसको वापस करने के लिए। अच्छा। जबकि हम सब स्वर्ण कास्ट के हैं, हाँ। जनरल कास्ट में आते हैं, हम जम्मू से आए हुए हैं, तो इसीलिए आए हैं, यहाँ समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। तो ये जो काला कानून लगाया हुआ है, हाँ। हम बीजेपी के पक्के समर्थक थे। अच्छा। मगर हमारे साथ विश्वासघात हो गया। अच्छा। कि ये प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं, हाँ। ये तो हमने सोचा था पूरे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री है। हाँ, हाँ। मगर ये चंद जाति के प्रधानमंत्री है। जनरल कास्ट को तो इन्होंने हर जगह दबाया हुआ है। अच्छा। इसलिए ये इंतहा हो गई। हाँ। इतना विश्वास किया था, हम पक्के वोटर थे। 2 सीटों से हमने 302 सीटें दिलाई हमने। मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा। जम्मू कश्मीर से जी। मैं कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। मगर अब ऐसा लग रहा है कि ये हमारे से विश्वासघात, ऐसा घात हो रहा है कि जैसे माँ अपने बच्चे का ही गला काटने शुरू हुआ है, तो उसको कौन बचाएगा? अच्छा, एक बात बताइए, देखिए जैसे अभी यहाँ पर मुद्दे 2 चल रहे हैं। एक तो यूजीसी को लेकर के, दूसरा मुद्दा चल रहा है आरक्षण में बदलाव को लेकर के। जातिवाद पे रिजर्वेशन भारतवर्ष से खत्म होना चाहिए। अच्छा। जातियाँ 2 होनी चाहिए, एक अमीर और एक गरीब। और गरीब जाति को रिजर्वेशन तब मिले, उसके भी कोई प्राविधान हो। जैसे कि उसको लिखाई पढ़ाई के लिए पैसा दे दो, जब योग्यता की बात हो, परीक्षा की बात हो, उसमें रिजर्वेशन आगे नहीं आना चाहिए, तब हमारा देश डेवलप करेगा। वरना तो ये तो वही डाक के 3 बात। जब एक 95% आदमी आप पीछे रख दोगे बच्चा, और 15 से 20% 30% वाला आगे आ जाएगा, तो वो देश हमारा डेवलप करेगा। यहाँ तो वही, अगर जो टीचर की स्कूल में लग गया या डॉक्टर लग गया, तो वो उसके विद्यार्थी कितने लायक होंगे जो 30% नॉलेज रखता। आपने तो 95% तो पीछे रख दिया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जातिवाद पे रिजर्वेशन भारतवर्ष से खत्म होना चाहिए। लेकिन देखिए बात यहाँ पर यह आती है कि जहाँ आरक्षण के बदलाव को लेकर के मांग की जा रही है स्वर्ण समाज के द्वारा, वहीं दलितों के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि अगर आरक्षण पर आंच आती है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अलग अलग नेताओं के बयान आ रहे हैं, अलग अलग मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, सरकार में मौजूद मंत्रियों के बयान आ रहे हैं। हमें किसी से कोई दुश्मनी बैर नहीं है, मगर एक देखने की बात है, 70 वर्ष से आज तक वो अमीर नहीं हुए, तो आज कैसे हो जाएंगे? ये तो मलाई तो बड़े बड़े लोग खा रहे हैं, उन तक तो जो सही जिनको मिलना चाहिए आरक्षण, तो उनके तक तो पहुंच ही नहीं रहा। ये तो अंधेर कर दी है। तो उनके कहने से क्या होगा? ऐसे तो हमारी महबूबा मुफ्ती भी कहती थी, धारा 370 हटाओगे तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज पूरा तिरंगा घूम रहा है। ऐसे जो बहुत सारे ऐसी उसी चलते रहते हैं, मगर अब पूरा भारतवर्ष जाग गया है। कोने कोने से आवाज़ उठ रही है। हम जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों से निकल के आए हैं। कहाँ से? जम्मू से आए। तो हम भी इसी समर्थन में आए हैं। ये हमारे प्रधान जी हैं। अच्छा, देखिए आरक्षण अगर हटा तो 80% सड़कों पर आ जाएंगे, उसे कैसे झेलोगे? हमने क्यों झेलना है भाई साहब? आपको मालूम है कि 10 साल के लिए बाबा साहब ने इनको आरक्षण दिया था कि गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जो अपने स्वर्ण समाज है, इनके साथ में आ जाएं जो लोग। 10 साल के लिए इनको आरक्षण देते हैं। जी। अभी हो गए हैं तकरीबन 80 साल। जी।
जब 80 साल में लोग नहीं वहाँ पर पहुँच पाए तो आप क्या चाहते हो भी क्या हजारों लाखों साल इनको आरक्षण मिले? क्या गरीब लोग स्वर्ण समाज में नहीं है, राजपूतों में नहीं है, ब्राह्मणों में नहीं है? हमारा कसूर क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 565 रियासतें हिंदुस्तान को राजपूत समाज ने दी। जब भी कहीं लड़ाई युद्ध चलता था राजपूत कास्ट जो है फ्रंट में रहती थी। राजपूतों की जो 12-12 साल के बच्चे थे उसकी माता उनके माथे पे टीका लगा के मैदान के अंदर तलवार दे के लड़ाई के लिए भेज दिया करती है। हमारा कसूर ये है कि हमने जो 565 रियासतें जो हमने बचाई हैं, आपको पता अखंड भारत कहाँ तक था। आज आप पाकिस्तान की बात करो, आप ईरान, इराक जो भी है, अफगानिस्तान, ये सब अखंड भारत में आते थे। तो आज जो ये भी हमने लड़ लड़ के राजपूतों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने 12-12, 15-15 साल के बच्चों की कुर्बानियाँ दी हैं। हमने हजारों सिर काटे हैं और हजारों सिर कटवाए हैं, तब जाके जो हिंदुस्तान इतना सा जो दिख रहा बच रहा है। भाई हमें आरक्षण मत दो, हमारे ऊपर यूजीसी लागू कर दो, हमारी जो 565 रियासतें हैं वो हमें वापस दे दो, वो हमें वापस दे दो। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हमने दी हुई है आपको। मैं जैसे आपको जम्मू कश्मीर की बात करना चाहता हूँ तो हमारे महाराजा गुलाब सिंह जो पहले वहाँ के शासक हुए, उन्होंने 75 लाख में कश्मीर को खरीदा था। आज वहाँ की जो एक कम्युनिटी है वो बोलती है कश्मीर हमारा है। उनका कैसे हो गया जब खरीदा महाराज ने? वो एक क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते थे। लेकिन उन्हें तो कहते हैं कि पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली बने हुए थे महाराज। आपने जो ऐसा जो लोग बोलते हैं ना, क्योंकि उन्होंने कभी मैदान में नहीं गए, कभी युद्ध नहीं लड़े, कभी लड़ाइयाँ नहीं लड़े, सिर्फ एक दूसरे को उन्होंने सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश की है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर को बोला गया कि आप किसके साथ जाओगे। जम्मू कश्मीर के जो महाराज थे उन्होंने बोला हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपना अलग से हमारा जो पहले से एक हमारी कंट्री हमारा देश चला, हम ऐसा ही चलेंगे। इसका फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने वहाँ पर उसको अफगानियों से अटैक करवा दिया। जब वहाँ पे 1948 में अटैक रहा, वो कश्मीर तक आ गए। जब कश्मीर तक आ गए तो जब महाराज ने देखा कि मेरा डोगरा समाज जो है ज़्यादातर राजपूत थे, उसमें हिंदू लोग थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारे समाज को ये लोग इनकी कम्युनिटी ज़्यादा दबा के रखेंगे। तब उन्होंने जाके हिंदुस्तान को बोला कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन भाई साहब बात ये आती है, देखिए जातिवाद था, कहते हैं कि भाई हम लोगों के साथ छुआछूत थी, जिस वजह से हमें बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया, आरक्षण दिया, और आज भी समाज के अंदर समानता नहीं है। ब्राह्मण अगर मंदिर का पुजारी बन सकता है तो दलित क्यों नहीं बन सकता? मना किसने किया? उसके लिए पढ़ाई चाहिए, संस्कृत करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाता हूँ, उसी लाइन में ले जाता हूँ, तो पंडित का काम करेगा। रही बात जो बाबा साहब की, अगर ये बात मानते हैं, बाबा साहब को पढ़ाया किसने? बाबा साहब को वहाँ तक पहुँचाया किसने? जिसका जो आज जय भीम करके बोल रहे हैं, वो हमारे लिए भी पूजनीय है। मैं आपको बताऊं, जितने भी महापुरुष हैं, चाहे सूरदास, कबीरदास, चाहे आप अंबेडकर जी का नाम लो, वो हमारे लिए भी एक महापुरुष हैं। हम उनके लिए कभी भी हम मना नहीं करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब, बाबा जी की बात मान लो तो उन्होंने तो 10 साल के लिए बोला था। फिर जब ये लोकतंत्र आया, ये पार्टियाँ इन्होंने अपनी राजनीति के लिए, अपनी वोटिंग के लिए, अपने वोट उसके लिए इसको आगे बढ़ाते गए और आज 70 साल और दे दिए। और कितना चाहिए? आज कहीं भी छुआछूत नहीं हो रही। हम क्षत्रिय समाज से जरूर आते हैं, हम सभी के घर में खाते हैं, हमें कहीं भी ले चलो आप, हम एक थाली में खाने के लिए तैयार हैं। कौन बोल रहा? आजकल आज दुनिया चांद पे पहुंच रही है, और आज भी अगर कोई जात पात की बात करे तो हमारी समझ से परे हमारे पास कोई नहीं। हम श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हमेशा छत्तीस कौम की बात करती है। आपने सुना होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी थे, वो बोलते थे हम 36 एक्चुअली जो असली क्षत्रिय वही है जो सबकी रक्षा करे। जब राजा राम अगर राजा थे तो उसमें सिर्फ राजपूतों की रक्षा थोड़ी करते थे, सभी की करते थे जो उसमें आते थे। और आज हम भी वही हैं, हमारा कोई मतभेद नहीं है किसी से। हमें लड़ाई है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। जब आप यूजीसी को जहाँ ले आओगे, तो जब हम किट्ठे एक डेस्क में बैठते हैं, एक क्लास में बैठते हैं, जब थोड़ा सा तू मैं हो जाता, लड़ाइयाँ आज भी कॉलेजों में हो रही हैं, चारों तरफ हो रही हैं। राजपूत आपस में लड़ रहे हैं, स्वर्ण कास्ट भी की हो रही है, उसमें SC की भी हो, सभी की लड़ाइयाँ होती है विद्यालयों में, तो कॉलेजों में चलता रहता है। जब आप ऐसा कानून बना दोगे तो मेरा बच्चा इनके बच्चे के साथ क्यों बैठेगा? छुआछूत बढ़ा के कम हुआ? मेरे को ये बताओ, भाईचारा दूर हुआ कि नज़दीक आया? दूर हुए ना हम, जब हम बैठेंगे नहीं इनके साथ। तो ये सरकारें हमें दूर कर रही है। और मैं सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि जब इनको 1 या 2 सीट मिलती थी तो स्वर्ण समाज इनके साथ चलता था। आज 300 पार चले गए, 350 चले गए, 400 चले गए, तो स्वर्ण समाज को भूल गए? ऐसा नहीं है। अगर हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे इतिहास बने हैं, तो हमें इतिहास दोहराना भी आते हैं। अच्छा, तो कहते हैं स्वर्ण समाज तो सोया हुआ है।
स्वर्ण समाज तो आज तक अपने हकों के लिए एकजुट होता ही नहीं है। बिल्कुल सोया हुआ क्यों था, सोया हुआ नहीं था। हम ये सोच रहे थे कि हमारे जो भाई हैं, हर जाति का लोग, हर धर्म का लोग, मैं आपको बताऊं कि जो हिंदुस्तान के अंदर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम तो सभी को भाई मानते हैं, क्योंकि जो अच्छा है वो अच्छा है। जो मिलिटेंसी करेगा, उग्रवादी फैलाएगा, गोलियां चलाएगा, बम फटाएगा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो तो एक देशद्रोही है, तो उसको देशद्रोही की नज़र से हम देखेंगे। और अभी जो है इन्होंने अच्छा काम किया, यूजीसी ला के, हमें एक खुशी भी हुई कि धीरे धीरे समाज को जो इकट्ठा करें, स्वर्ण समाज फैला हुआ था, बिखरा हुआ था, उनको जो जगाने का काम कर रही है सरकार। लेकिन एक बात तो बताइए, इनसे पूछना चाहूंगा, दलित समाज को तो घोड़ी पे भी नहीं बैठने दिया जाता, घोड़ी पे से उतार देते हैं। किसने बोला कि उनकी शादियां कैसे होती थी? भाई अनेकों खबरें आती हैं कि भाई स्वर्ण समाज, राजपूत समाज ने, ब्राह्मण समाज ने घोड़ी पे से दूल्हा उतार दिया। उसने देखो देखा था क्या? देखो, जो लोग ऐसा बोलते हैं वो खुद गंदे हैं और दूसरों को भी गंदा बोलते हैं। जहाँ हम रहते हैं जम्मू के अंदर, आपस में भाईचारा है, प्रेम से रहते हैं। ये तो सरकार करना चाहती है। अभी सरकार ने अगर जाति बात में बांटना शुरू कर दिया है, जो प्यार भावना, जो इतनी प्यार मोहब्बत थी, वो सारी खत्म हो गई। अभी हमारे बच्चों को उठा के सड़कों पे ला रहे हैं, तो दूसरे के बच्चे को ऊपर उठा रहे हैं, तो ऐसा तो होने नहीं देंगे। अच्छा। कोई भी नहीं होने देगा। ठीक है, ये स्वर्ण समाज के साथ एक जाति हो रही है। और अभी एक बात और सुनिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हाँ। वो कैसे बन गए? उनको भी हमने वोट दिए हैं। अगर ऐसा जातिवाद हम सोचते तो क्या हम उनको वोट देते? क्या राष्ट्रपति हैं, उनको भी हम ही लोगों ने जिताया ना, हमने तो वोट दिए हैं। अभी इतने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जम्मू के अंदर भी ऐसे मिनिस्टर हैं, तो उनको कौन उठा रहा है? हम लोग ही तो वोट देते हैं। हमने कभी जातिवाद नहीं सोचा। ये कुछ गंदे तत्व हैं जो ऐसी बातें, अफवाहें फैलाते हैं, आपस में हमारे को लड़ाना चाहते हैं और खुद का फायदा लेना चाहते हैं। तो देखिए, पढ़ा लिखा समाज है, ऐसा तो होने नहीं देंगे। लेकिन भाई साहब 5000 साल तक तो पानी भी नहीं पीने दिया आपने दलित समाज को। अरे किसने बोला? कैसे जिए अगर पानी नहीं पिए? पैसे रखो ना, कैसे कैसे जिए? कैसे जिए? हमारे सुनो, दलित समाज हमारे साथ शादियों में आते हैं, हमारे बारात में जाते हैं, वो बैंड बाजा बजाते हैं, तो हमारे साथ खाना खाते हैं वो। अच्छा। आज तक हमने कभी उनको दूसरी नजर से नहीं देखा। हमारे देवी देवता के मंदिर हैं, उधर आ रहे हैं, किसने मना किया आज तक? अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सरकार की रणनीति है। सरकार खुद गंदा काम कर रही है, हम लोगों को भड़का रही है। अच्छा। तो इसके लिए अभी तो देखो भाई, मुद्दा तो स्वर्ण समाज का उठा है, हमने तो इकट्ठे हो ही गए हैं। अगर हम जम्मू से आ गए हैं तो भाई ऐसे तो हम जाएंगे नहीं। तो आरक्षण में बदलाव हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये बता दो। देखो, मैंने आपको बोला आर्थिक स्थिति में मिलना चाहिए। क्यों आपको जात पात में क्यों आरक्षण दे रहे हो? और जो आप लोगों को बोल रहे हैं कि हजारों साल हमने पानी नहीं पिया, अरे भाई साहब, हम छोटे छोटे थे, हमें पढ़ाया जाता था कि ऊँट है शायद 15 दिन प्यासा रह सकता, 20 दिन रह सकता है। इनको बोलो कि आप एक दिन प्यासे रह के बता दो। अच्छा। जिन्होंने हजारों साल आपको पानी नहीं पिया, आप जिंदा कैसे रहे? वो दिन ना आपने देखा ना मैंने देखा। अच्छा। मेरी 50 साल उम्र है, मैंने तो ये दिन देखा नहीं। हमारे घर भी तो दलित समाज के बहुत लोग आते थे, पानी भी पीते थे हमारे घर में, खाना भी खाते थे, और हमें उठाते थे, हमें खिलाते थे, हमारे साथ प्यार करते थे। हमने तो ये चीजें देखी नहीं। आज एक 18 साल का बच्चा बोल रहा है कि हमें हजारों साल पानी नहीं पीने दिया। उसको किसने बताया? तब तक उसके दादा को भी नहीं पता, क्योंकि उसका दादा के टाइम भी ऐसा नहीं था। तो देखिए, वो थे, उसमें तो राजपूत भी गरीब थे। कोई जो राजपूत थे के कोई सारे अमीर ही थोड़ी थे। आज भी राजपूतों की इतनी बुरी हालत है, दिहाड़ी लगा रहे हैं वो, सड़कों पे झाड़ू भी लगा रहे हैं, टोकरी उठा रहे हैं सिर के ऊपर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दलित ही गरीब है। आरक्षण मिले तो गरीब को मिले, जो गरीब है, जिसको जरूरत है। ठीक है ना? ये गंदे लोग हैं जो उनका हक खा जाते हैं। वो गरीब पहले भी गरीब था और आज भी गरीब ही है, वो अमीर नहीं हो पाया। इन चोरों ने किया हुआ है ये सब कुछ। ठीक है ना? आज भी आप देखो, गांव में देखो, गरीबों को बिजली का बिल देने का मतलब पैसे नहीं है। ठीक है ना? इस सरकार ने हमें जाति बात में और बांट दिया है, ना कि आपस में भाईचारा रखा है। अच्छा, हिंदूवादी सरकार हुआ करती थी, अब जातिवादी बना रहे हैं आप लोग इन्हें। देखो,
आपको एक बात बताता हूँ, हम शुरू से, मैं अपनी बात बताता हूँ, हम शुरू से बीजेपी के रहे हैं, बीजेपी को हमने वोट दिया, अभी भी हमने बीजेपी को वोट दिया, ठीक है ना। तो अभी लगता नहीं है कि ये सरकार वोट लेने के काबिल है, और भी सरकारें हैं, सबको मौका मिलेगा। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? देखिए, हम जिस स्टेट में रहते हैं ना, महाराजा हरि सिंह का नाम इतिहास में है। आप बोल रहे हो कि जात पात, लेकिन उन्होंने जात पात खत्म कर दी थी। अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ ये अभी सरकारें जो आ रही हैं, जात पात तो ये कर रही हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा तो जम्मू कश्मीर का आपने भाईचारा देखा होगा, और वहाँ का इतना भाईचारा है कि मैं तो कहता हूँ ये सरकारें उसको खत्म करना चाहती हैं अपने वोट बैंक के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारा आपस में भाईचारा खत्म करते करते शायद ये खुद खत्म हो जाएंगे, लेकिन भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा। धन्यवाद। देखिए, जम्मू कश्मीर से आए हुए लोगों ने अपनी बात रखी, आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी बात रखिएगा। धन्यवाद।